साथियों, आजकल ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा जो है वो पूरे मीडिया में छाया हुआ है। जैसे ही इस मस्जिद का सर्वे हुआ और उसके बाद जिस ढंग के तथ्य वहां से सामने निकले, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिवलिंग का भी वहां पर प्राप्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वैसे सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था उसको तोड़ करके ये मस्जिद बनाई गई थी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को पता न हो। सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के एक बड़े मुस्लिम नेता भी हैं और विदेश मंत्री के पद पर भी रहे हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में इस मस्जिद के बारे में स्पष्ट लिखा है कि इसको विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके बनाया गया है। तो इस प्रकार से सब जानते हैं, सारे मुसलमान जानते हैं, सारी पार्टियां जानती हैं, सारे लोग जानते हैं कि ये कब किसने इसको तोड़ा, किस ढंग से बनाया गया, तो ये सारा सबको पता है। परंतु जानते हुए भी इस विषय में कोई भी सरकार किसी ढंग का कदम नहीं उठा पा रही थी या उठाना नहीं चाहती थी, या मुसलमानों के डर से वो इस विषय पर कोई बात करने से कतराती थी। अब कोर्ट के इंटरवेंशन से, कोर्ट के माध्यम से जो सर्वे हुआ है उससे तथ्य सारी दुनिया के सामने आ गए हैं और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैं समझता हूं कि ये बहुत खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है कि इस रूप में, जैसे कि राम मंदिर का निराकरण सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ था, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस विषय का निराकरण भी शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। देखिए, हिंदू समाज बहुत समय से 3 मंदिरों को लेकर के उद्वेलित रहा है, आंदोलन चलते रहे हैं और वो केवल ऐसा नहीं है कि अभी चले हैं, बहुत समय से चलते रहे हैं और उसकी मांग बहुत समय से उठती रही है, उसको लेकर के दंगे भी होते रहे हैं। तो ये सभी के हित में होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा और इस देश के हित में होगा कि इसका शांतिपूर्ण तरीके से कोर्ट के माध्यम से एक समाधान निकाला जाए। और वैसे भी हिंदू समाज की जो डिमांड रही है कि ये 3 मंदिर, राम मंदिर और विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण मंदिर जो मथुरा का है, यदि मुस्लिम समाज इनको हिंदू समाज को दे दे तो उसके आधार पर और जगह वो क्लेम छोड़ा जा सकता है। तो इस ढंग की बात हिंदू समाज की तरफ से पहले से होती रही है और ये डिमांड कई बार उठाई गई है। मैं चाहूंगा अभी भी समय है, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, मुस्लिम नेता हैं, उनके धार्मिक नेता हैं, वो इसकी सेंसिटिविटी को समझें और जब उनको भी पता है और उनके ग्रंथों में भी लिखा गया है कि ये जो है तोड़ा गया है, वो भी जानते हैं, तो इसके ऊपर आग्रह न करें, क्योंकि हिंदू समाज का ये एक श्रद्धा का स्थान है, बनारस का जो विश्वनाथ मंदिर और जहां पर अभी मस्जिद बनी हुई है, और इसी प्रकार से कृष्ण का जो मथुरा का मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि है, वो भी इसी प्रकार से है। तो ये हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी बात होगी
यदि मुस्लिम समाज के नेता, मुस्लिम समाज के लीडर्स, मुस्लिम समाज के मौलाना, धार्मिक नेता मिलकर के यदि ये डिसाइड कर लें कि भाई इसको जो है हम हिंदू समाज को सौंपते हैं और उसके बदले में हिंदू समाज जो है आगे के लिए अपना क्लेम, जैसा कि पहले घोषणा की गई थी, यदि क्लेम छोड़ देता है तो ये देश में एक बहुत अच्छा माहौल हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता का स्थापित होगा। हाँ, मैं जानता हूं कुछ पार्टियां, कुछ नेता, कुछ लीडर्स इन मुद्दों को लेकर के अपने अपने समाज के लोगों को भड़का रहे हैं और इसके माध्यम से देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं। मैं केंद्रीय सरकार से भी कहना चाहता हूं और सरकारों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आने देनी चाहिए और यदि कोई शांति व्यवस्था को खराब करने की, इसकी आड़ लेकर के करने की कोशिश करता है तो उनके साथ मजबूती के साथ निपटना चाहिए। ऐसा मौका नहीं दिया जाना चाहिए। राष्ट्रमान पार्टी, ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर, इनके विवाद का इसी प्रकार से जो मथुरा में जो शाही मस्जिद है और कृष्ण जन्मभूमि, उन दोनों विवादों का शांतिपूर्ण हल चाहती है और यदि कोर्ट के माध्यम से हो तो वो और भी अच्छा होगा। और यदि मुस्लिम समाज उदारता दिखा सके, उनके नेता, उनके लीडर्स, तो और भी अच्छा होगा। इससे देश में एक सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण बनेगा और इसको लेकर के जो कटुता चल रही है, जो आपस में वैमनस्य बढ़ रहा है, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना पैदा हो रही है, वो भी खत्म होगी। तो ये एक अवसर है, स्वर्णिम अवसर है। हम एक नया इतिहास लिख सकते हैं, नया चैप्टर जो है इस हिंदुस्तान के, उसमें हम शुरू कर सकते हैं, जहां हिंदू मुसलमान मिलकर के इस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान कर पाए और ये विश्व के लिए एक नए ढंग का उदाहरण होगा और दूसरी जगह भी जहां इस ढंग के विवाद चल रहे हैं उनको भी शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।